Hi guys, Jatin is here and welcome back to another part of online chess. So today I'm going to go over the pawn and king ending. So this is the most important and basic part in chess endgame. In my opinion, every chess player should know about this because some beginners and inexperienced players mess up and they cannot make progress. They cannot promote the queen because they don't know the rules. Uh, Even so, we have let's start. So we have three types of pawn in this puzzle, in this position in front of you. So here the main point of view is, अगर आपने अपोजिशन देखा है, ओके मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया अपोजिशन पे. सो द बेसिक आइडिया था उस वीडियो का कि मैं आपको अपोजिशन समझाऊं. तो अपोजिशन अभी पॉन एंडिंग के लिए ही अपोजिशन हमें ज़रूरत पड़ता है. सो इन दिस पोजिशन pawn on the 6th rank. ओके सो हियर आप देख सकते हो एक पॉन 6th रैंक पे है, बट दिस इज द रूक पॉन्स इन ए फाइल और एच फाइल. ओके और द सेकंड है वो है 6th रैंक पे जस्ट अ नॉर्मल पॉन, नाइट पॉन, it can be bishop pawn, center pawn. So okay, और एक जो pawn है वो है इनिशियल पोजीशन पे. सो पॉइंट है कि यहाँ पे जो वाइट का विनिंग चांस है वो होगा कि pawn प्रमोट होगा एंड देन वाइट विन होगा. लेकिन पॉइंट क्या है, इन तीनों पोजीशन को हम लोग अलग अलग कंसीडर करेंगे. ये एक ही गेम की पोजीशन नहीं है, तीनों अलग अलग पोजीशन हैं. सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, लर्न अबाउट द की स्क्वायर. ओके सो व्हाट इज द की स्क्वायर? सो द इंपॉर्टेंट पॉइंट, लुक दिस पॉन. ओके सो क्वीन बनेगा G8 पे. तो जिसका किंग G8 स्क्वायर को कंट्रोल करेगा तो वो गेम को डिसाइड करेगा कि गेम का रिजल्ट क्या होगा. सो अगर यहाँ पे स्ट्रोंगर साइड किंग वाइट अगर G8 स्क्वायर को कंट्रोल करता है तो यहाँ पे क्वीन डेफिनेटली प्रमोट होगा. ओके सो और इन दिस केस जो A8 स्क्वायर को कंट्रोल करेगा वो क्वीन को प्रमोट करेगा और गेम का रिजल्ट डिसाइड करेगा कि गेम ड्रॉ होगा या वाइट विन कर सकता है. ऐसा ही सेम इस पॉन के साथ. सो पॉन को प्रमोट करने के हमारे पास दो वे हैं. फर्स्ट, गेट द की स्क्वायर एंड प्रमोट द पॉन. सेकेंड, when your king is so far away from the pawn, your king and your opponent king, then you can push the pawn without helping the king, or you need to king. So this called rule of the square. So इसके बाद हम वही करने वाले हैं, रूल ऑफ द स्क्वायर. तो फर्स्ट वी ये देखते हैं कि कैसे हम लोग की स्क्वायर्स को क्रिएट करेंगे, कैसे हम इसके फंडामेंटल को समझते हैं. It's not just about a move, it's just about a fundamental. So every time position you think about a position. अपोजिशन एकदम क्लियर हो जाना चाहिए कि अपोजिशन कैसे वर्क करेगा. अगर आपने अपोजिशन से रिलेटेड वीडियो नहीं देखा है देन गो एंड सी द अपोजिशन हियर फर्स्ट. ओके सो जब पॉन 6th रैंक पे होता है देन हमारे पास 6 की स्क्वायर्स होते हैं. 6 एवरी टाइम जब पॉन 6th रैंक पे पहुंच जाता है तो की स्क्वायर डबल हो जाते हैं क्योंकि वो क्वीनिंग स्क्वायर के नियर होता है. सो यहाँ पे जो ये पॉन है इसके की स्क्वायर्स हैं F7,
G7, H7, H8, G8 एंड फाइनली F8। सो आप देख रहे हो ये जो 6 स्क्वायर हैं, ये 6 के 6 स्क्वायर G8 स्क्वायर जो कि क्वीनिंग स्क्वायर है उसके नियर बाय हैं, और इन पे कहीं पर भी अगर वाइट किंग रहेगा, 5 स्क्वायर्स पे कहीं पर भी वाइट किंग रहेगा तो पॉन विद सपोर्ट प्रमोट हो जाएगा। सी दिस एग्जाम्पल एंड लुक दिस पोजिशन। ओके, ये पॉन रुक पॉन है। सो एज ऑफ द बोर्ड है, रुक उस साइड में चेस बोर्ड नहीं है। सो इस पोजीशन में वी हैव दिस 4 स्क्वायर इज अ की स्क्वायर। सम एक्सेप्शंस हैं, वो अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, देन यू लर्न स्टेप बाय स्टेप। तो जो ये 4 स्क्वायर हैं B7, B8, A7, A8, ये 4 की स्क्वायर हैं क्योंकि ये चारों स्क्वायर ही 8 स्क्वायर को कंट्रोल कर रहे हैं। So in this case, the main idea, if pawn reach on the 6th rank, the key square become double. Okay, and now I'm talking about, we will talk about the initial position of pawn. Okay, so the pawn on D2, इसका जो की स्क्वायर है, always remember 2 step front of the pawn, 2 step front of the pawn and both adjacent file, right and left. These 3 squares are the key squares. Okay, so in this case D2 pawn का जो की squares हैं वो होंगे C4, D4 and E4. So ये 3 की square हैं. So when your king get the key square, white wins easily. Okay, so why we need to get the key square? Because you have to reach at some point on these 3 squares, these 6 square, when pawn reached on the 6th rank. So now if your king is behind the pawn, then you can't get these 6 square, and if opponent's king, defender side's king occupy the, here in this case black king ने D4 स्क्वायर को ऑक्यूपाई किया हुआ है, सो की स्क्वायर ब्लैक किंग ने ऑक्यूपाई किया हुआ है, और देन जैसे जैसे आप पोन पुश करते जाओगे एवरी टाइम की स्क्वायर चेंज होता जाएगा। पोन से 2 स्टेप आगे पोन कहीं पर भी होगा, पोन से 2 स्टेप आगे का स्क्वायर और उसके बोथ एडजेसेंट स्क्वायर हमेशा की स्क्वायर रहेंगे। जब पोन 6th रैंक पे पहुंच जाएगा तो की स्क्वायर डबल हो जाएंगे, इट्स मीन की स्क्वायर 6 हो जाएंगे, 3 से 6 में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि आप एज ऑफ द बोर्ड पहुंच चुके हो और उस टाइम पे क्वीनिंग स्क्वायर को कंट्रोल जो कर रहे हैं वो 5th स्क्वायर होते हैं। 5th स्क्वायर अराउंड द क्वीनिंग स्क्वायर इज द की स्क्वायर। सो यहाँ पे हम लोग अपोजिशन को यूज कैसे करेंगे, सो लेट्स सी दिस एग्जाम्पल। यहाँ पे पोजीशन ये है कि नाउ अगर मैं बात करूँ, अगर मैं इन 2 पॉन्स को एलिमिनेट करता हूँ बोर्ड से, ओके, सो नाउ दिस पॉन कांट बी प्रमोटेड, ये पॉन कभी भी प्रमोट नहीं हो सकता, बिकॉज ब्लैक किंग एक्सेस द की स्क्वायर, सो डिफेंडर साइड किंग मस्ट बी एट द की स्क्वायर व्हेन पॉन ऑन द इनिशियल पोजीशन और बिलो द 6th रैंक। सो this is the opposition matter, how we can get the key square with outflanking or opposition. So we learned in previous video, I show you how we can get the outflanking and how we can get the opposition by distance opposition and the close opposition. So let's start with this position. I'm setting this position again, and I remove these 2 pawns, okay, and here white to play. So now you can see white has a pawn and black has nothing. So if you think I'm win surely, yes. If black play precisely, then pawn can't be promoted, and if black did mistake, if black do mistake, then game is a draw. So this is the game, simple draw. So here white to play and you push the pawn.
सो नाउ की स्क्वायर चेंज हो गया। कैसे? क्योंकि पोन अभी कहाँ पे है, थर्ड रैंक पे आ गया। सो मैंने आपको बताया एवरी टाइम पोन मूव करेगा तो उसके फ्रंट के 2 स्क्वायर्स ऑलवेज कम द की स्क्वायर। सो अभी की स्क्वायर पे कौन है, ब्लैक किंग। सो आप देखोगे धीरे धीरे कि क्या होगा। सो नाउ ब्लैक टू प्ले एंड ऑलवेज डिफेंडर साइड किंग को ऑलवेज आपको पोन के सामने खेलना है, पोन के सामने गेट द की स्क्वायर। और जैसे ही उसका किंग बाहर आएगा देन स्टॉप टू आउट फ्लैंकिंग एंड देन गेट द अपोजिशन। सो अभी हम देखेंगे कैसे डिफेंडर साइड किंग इस पोजीशन को डिफेंस कर रहा है वाया अपोजिशन। ओके, वाया अपोजिशन। सो वेट आउटसाइड, आई थिंक आई नीड टू don't disturb. Okay, so here black to play and black go on d5. So d5 get the key square. Okay, simple है, front of the pawn and when king try to outflanking then get the opposition and stop to outflank. So here white to play and white march the king on e3 and now it's time to get the opposition. This is the correct move. If you try this move then white wins because white king slowly get the opposition and after he will get the key squares. So I show you first how we can defend and after that we can analyze how if black play wrong move then how white can win. Okay, so here correct move is get the opposition. So now you can see white king can't make any progress because he cannot cross 4th rank. So okay, so here white to play and white play pawn. So here check but the key square again change हो गया है, की स्क्वायर नया की स्क्वायर बन गया है d6 c6 and e6. सो एवरी टाइम पॉन मूव करते ही 2 स्टेप फ्रंट में की स्क्वायर बन जाएगा। सो और वो की स्क्वायर वाइट किंग को एक्सेस करना है तब वाइट किंग विन होगा, अदरवाइज वो पॉन प्रमोट नहीं होगा। तो सिंपल पॉन के सामने आ जाना है, यहाँ पे ब्लैक किंग वाइट किंग ये खेलेगा एंड देन गो फ्रंट। सो यहाँ पे वेदर वाइट प्ले e4 और c4 doesn't matter. If you play c4 then move your king on c6 and if black play white play e4 then move your king on e6. That's simple. Get the opposition and try to stop outflanking. So now again it check and again की स्क्वायर चेंज हो गया है, अगेन की स्क्वायर चेंज हो गया है and now king here and white king is here. So king back and white king here and black this. Okay, get the opposition. King check, king here and king here and finally now pawn reach on the 6th rank. So who get the key squares? Black. So pawn can't be promoted. You can try. Okay, so black to play and black control queening square. King play here and king c8 and if you check and king to d8 and finally you can see if you try to save your pawn then it's be stalemate position and if you leave your pawn and then black take the pawn and king versus king is game always be a draw. Okay, so if you try here then the king take the pawn and game draw and if you try to save your king and then it's stalemate और stalemate is a draw. So ये था क्यों हम pawn को प्रमोट नहीं कर सकते. So here I show you how we can get the opposition. So after king here and king e3 if black play wrong move like this or so now white advance his king. This is the important. Don't push your pawn. Always try to access the key square with king and okay, king को हमेशा एडवांस रखना है, pawn को नहीं रखना है बट मेक श्योर pawn इज प्रोटेक्टेड. pawn को सेफ रहना चाहिए लेकिन आप 2 स्टेप आगे जा सकते हो अगर उसका किंग आपके pawn से बहुत दूर है या pawn को कैप्चर नहीं कर रहा है देन. सो नाउ इफ यू ट्राई सेम मूव देन वी गेट द अपोजिशन. नाउ वाइट गेट द अपोजिशन एंड इट्स ब्लैक टू प्ले. ओके, सो अब आप देख रहे हो हमारा pawn है d3 पे. सो प्लीज पॉज द वीडियो and write in comment box what is the key square. So okay, congratulations if you find key square is
d5 and e5. And now white king access the key square, but here the problem, if here white to play, then white can't get can't make progress, and if here black to play, then white get the key square. important है की स्क्वायर. अगर आपने की स्क्वायर को लिया विद अ पोजिशन एंड विदाउट फ्लैंकिंग, देन यू कैन प्रमोट द पॉन, अदरवाइज द गेम विल बी एट ड्रॉ. ओके, so here black to play, no matter where black play, here and here and here, so वो कहीं भी जाएगा तो वो इन तीनों में से एक स्क्वायर को छोड़ देगा और हम उस स्क्वायर पे आ जाएंगे क्योंकि वो हमारे की स्क्वायर है. सो लेट्स जूम ही कम हियर. सो नाउ इट्स टाइम टू आउट फ्लैंकिंग. ओके, इट्स टाइम टू आउट फ्लैंकिंग. मैंने आपको बताया था आउट फ्लैंकिंग में कि कैसे हम लोग घूम के ऊपर जाएंगे. सो यहाँ पे अगर आप दिस टाइप का, अगर आप ये सोचते हो आई टेक द अपोजिशन, सो यहाँ पे हमें अपोजिशन नहीं लेना है. अपोजिशन के वीडियो में दैट वाज द हाइपोथेटिकल पोजीशन. मैंने आपको एक गेम बताया था, वो एक हाइपोथेटिकल था, लेकिन यहाँ पे हम रियल खेल रहे हैं. तो हमारे पास पॉन है, हमें किंग को कहीं नहीं लेके जाना, हमें पॉन को प्रमोट करना है. सो वी गेट आउट फ्लैंकिंग, ट्राई टू गेट द की स्क्वायर. सो हियर करेक्ट मूव इज king to e5. So after king e5, now you can see white king is on the key square. So if black king play here, then first we get the opposition. If you play here pawn, so this is the blunder. Now because key square change हो गया, key square change हुआ, so ये 3 की स्क्वायर चेंज हो गया. अभी की स्क्वायर न्यू बन गया है, पॉन पुश करते ही की स्क्वायर चेंज हो जाएगा. सो नाउ ब्लैक प्ले दिस मूव एंड गेट द पोजीशन, एंड नाउ यू कांट मेक प्रोग्रेस बिकॉज इफ यू ट्राई दिस मूव देन ब्लैक ट्राई दिस मूव. एंड अब आपका किंग जो है वो की स्क्वायर पे कभी नहीं आ सकता क्योंकि ब्लैक किंग उसको आने ही नहीं देगा. ही इज इन अपोजिशन. एंड मैंने आपको बताया कि डिसएडवांटेज क्या है. व्हेन यू आर इन अपोजिशन, हुएवर इज मूव ही इज लॉस. ओके, he will lose. So in this position white to play. So white के पास पॉन है तो लॉस तो होगा नहीं, तो गेम ड्रॉ. तो वो white के लिए एक टाइप से लॉस ही हुआ कि वो विनिंग पोजीशन से ड्रॉ पे जा रहा है. सो लॉस. सो यहाँ पे ब्लैक का पोजीशन ले रहा है, white का मूव आ रहा है. सो देन सिंपल है कि white can't make progress. And now this is the correct move is first take the position. So now you can see if king move here, then again don't push the pawn, first move your king. So now you can see your pawn is safe. It's extremely safe because black king can't catch your pawn. If king can try, so this is blunder because defender side king should be at winning square. So here we can push the pawn. He push here. Now we can push the pawn. He come here. Now we can push the pawn. Now he can here. Now we can push the pawn, and he come here. And finally we get the key square because when pawn on the 6th or 7th, so all 6 square is a key square. कहीं पर भी अगर आप पहुंच गए pawn प्रमोट हो जाएगा. So now if king move here and then it's a queen, push and queen. So ये था basic fundamental. and मैंने आपको बताया. So first rule, get the key square. If black king is far from your pawn, then you can easily promote the pawn with help of king. Second rule, when I will change this position again, I keep the white king in the front of the pawn one step. Okay, and black king is in opposition. It's white to play. Okay, so look this position carefully. First rule, when your king is front of the pawn one square, that is depend on the opposition. Whoever is moved, game loss. Because if here white to play, it mean black ने अपोजिशन लिया हुआ है. जब किंग अपोजिशन में होंगे और जिस किंग का मूव होगा तो इट्स मीन कि दूसरा किंग इज एक्टिव. वो एडवांटेज में है क्योंकि अपोजिशन में वो आया है और आपको बोल रहा है कि यू गो बैक. ओके, सो
here if white to play, if you try this move, then black try this move, and now you can see the key square is c4, d4 and e4, और आपको वो उसका किंग इन पोजीशन पे आपको नहीं आने देगा। सो जब आपका मूव पॉन से एक स्टेप आगे अगर आपका किंग है और ब्लैक किंग ने क्लोज अपोजिशन ले लिया, क्लोज अपोजिशन, देन गेम ड्रॉ। ठीक है। सो इन दिस केस इफ यू ट्राई दिस चेक, देन अगेन वही पोजीशन आ गई है, की स्क्वायर चेंज हो चुके हैं और ब्लैक किंग इज कंप्लीटली एक्सेस द की स्क्वायर एंड ही वो आपके पोन को प्रमोट नहीं होने देगा एनी हाउ। ओके, सो ही हिम हियर you can hear and get the position, and now this is the same position, और after reaching the 6th rank or 7th rank stalemate हो जाएगा, stalemate position आ जाएगा। ठीक है। so now I change the position again and it's black to play, it's black to play। तो पॉन से जब आपका किंग एक स्टेप आगे है, दोनों किंग अपोजिशन में हैं, तो whoever is move गेम लॉस। सो यहाँ पे ब्लैक का मूव है। सो मैंने आपको बताया कि अब जो ये 3 की स्क्वायर हैं, ये ब्लैक किंग को इन तीनों की स्क्वायर में से एक की स्क्वायर को छोड़ना पड़ेगा, किसी भी की स्क्वायर को वो छोड़ेगा, यहाँ आएगा, देन वी गेट द की स्क्वायर। सिंपल, कम हियर, न डोंट पुश द पॉन, बिकॉज पॉन पुश करते ही की स्क्वायर चेंज हो जाएगा और उसका किंग की स्क्वायर पे अभी भी एक्सेस कर रहा है, अभी भी d5, c5 और e5 ब्लैक किंग ने कंट्रोल किया हुआ है। जैसे ही अगर आपने पॉन को पुश किया तो वो ब्लंडर हो जाएगा, क्योंकि आपका किंग फिर प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा। तो फर्स्ट आपको करना है आउट फ्लैंकिंग को रेडी। सो यहाँ पे अब आपने पोजीशन ले लिया और आपका किंग पॉन से कितने स्टेप आगे आया, 2 स्टेप। सेकेंड रूल, फर्स्ट रूल, व्हेन योर किंग इज फ्रंट ऑफ द पॉन ओनली 1 स्टेप, गेम डिसाइड whoever is move when black king is in opposition। ओके। सेकेंड रूल, आपका किंग पॉन से 2 स्टेप आगे है, गेम ऑलवेज विन, क्योंकि 2 स्क्वायर आगे क्या होता है, की स्क्वायर, और की स्क्वायर मीन्स गेम विन। की स्क्वायर पे आपका किंग कहीं पर भी आया, गेम विन, वो कैसे भी नहीं रोक सकता है, लेकिन आपको कंटिन्यू वो फोकस करना है कि की स्क्वायर जैसे ही चेंज होगा उससे पहले आपको की स्क्वायर पे एक्सेस करना है। सो अभी आप देखोगे कि अभी 2 स्टेप है और ब्लैक का मूव है, अगर यहाँ पे वाइट का मूव होगा तो भी वाइट विन है, कोई फर्क नहीं पड़ता है वाइट को, क्योंकि वाइट के पास वाइट का मूव है। तो आप बोलोगे सर वाइट का मूव है, वाइट तो अपोजिशन छोड़ देगा, नहीं, हम लोग किंग को मूव नहीं करेंगे, वी हैव एक्स्ट्रा मूव, वी हैव ए पॉन, सो वी पुश द पॉन 1 स्टेप, और आफ्टर 1 स्टेप पुश करने के बाद आप देख रहे हो कि हमारा किंग पॉन से 1 स्टेप आ गया, लेकिन मूव किसका आ रहा है, ब्लैक का, एंड ब्लैक अगेन छोड़ेगा और हम लोग फिर आउट फ्लैंकिंग करेंगे और किंग को 1 स्टेप आगे ले लेंगे। सो हियर ब्लैक टू प्ले एंड ब्लैक प्ले दिस मूव, सो वी कम हियर। ओके, and now if black यहाँ खेलता है, then first get the this square king here and now we can push no, क्योंकि अभी भी देखो 2 स्टेप पुश किया तो की स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अगर 2 स्क्वायर पुश किया तो की स्क्वायर हो गया, ये मूव किसका आया, ब्लैक का। आपका किंग पॉन से कितने स्टेप आगे है, 1, तो ब्लैक क्या करेगा, अपोजिशन। एंड मैंने आपको बताया कि अगर पॉन किंग पॉन से 1 स्टेप आगे है और ब्लैक ने क्लोज अपोजिशन ले लिया तो गेम ड्रॉ हो जाएगा, सिंपल है। सो आपको यहाँ पे आपको क्या करना है, पॉन को 1 स्टेप मूव करना है। ओके, एंड यू कैन ऑल्सो मूव योर किंग, आपको मूव रखना है। इफ किंग कम हियर, नाउ गेट दिस स्क्वायर। सो इफ किंग ट्राई टू अटैक द पॉन, देन पुश द पॉन। नाउ यू कैन सी आपका किंग कहाँ पे है, sorry about that, ओके। सो आपका किंग अभी कहाँ पे है, 6th रैंक पे। सो नाउ यू कैन पुश द पॉन विदाउट थिंकिंग। ओके, वेयर ही प्ले पुश द पॉन। थर्ड रूल, व्हेन योर किंग रीच ऑन द 6th रैंक। फर्स्ट रूल, अगर आपका किंग पॉन से 1 स्टेप आगे आया तो आपको मूव डिसाइड करना है अपोजिशन के टाइम पे कि मेरा मूव नहीं होना चाहिए, तो आप विन हो जाओगे, क्योंकि आपको की स्क्वायर को कंट्रोल करना है। सेकेंड रूल, पॉन के सामने अगर आपका किंग 2 स्टेप आगे है, गेम ऑलवेज विन। थर्ड रूल, किंग जब 6th रैंक पे पहुंच जाता है तब आपको आंख बंद करके पॉन को पुश करना है विदाउट थिंकिंग
क्योंकि आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे, लेकिन अनलेस कि आपका पॉन सेफ हो, ठीक है। सो यहाँ पे किंग यहाँ मूव, किंग यहाँ पुश, तो आप देख रहे हो किंग के बाद पॉन रुका ही नहीं है, किंग 6 पे पहुंचने के बाद, एंड नाउ फाइनली वी गेट द की स्क्वायर और क्वीनिंग स्क्वायर, सो गेम ओवर। ओके, सो ये था बेसिक थ्री रूल्स। ओके, एंड फाइनली लास्ट रूल is, okay, when your king and pawn on the same rank and black get the distance opposition और close opposition, इन दोनों में से कोई भी हो तो गेम ड्रॉ हो जाएगा, क्योंकि वो आपको एडवांस नहीं होने देगा, डजेंट मैटर whoever is play. So now you can see black king is in distant opposition, means 3 number of square between them. So if here white to play and white push this beta problem create, so अगर यहाँ पे white का move है and white tried this move, then black gets the opposition and you can see same position आ गई, आपका king pawn से एक स्टेप आगे है और black ने opposition ले लिया, close opposition। पॉन से एक स्टेप आगे रहेगा तो क्लोज अपोजिशन मैटर करेगा, डिस्टेंस अपोजिशन मैटर नहीं करेगा, क्योंकि हम लोग सेकंड रैंक पे की स्क्वायर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने की स्क्वायर को समझा तो आप आराम से गेम को विन कर सकते हो। आपको कभी भी पॉन पुश नहीं करना है। अगर ब्लैक किंग आपके पॉन के नियर है और आपका किंग भी पॉन के नियर है, तो पहले आपको अपने किंग को एडवांस करना है और क्लोज अपोजिशन को मेंटेन करना है, उसके बाद हम लोगों को पॉन को एडवांस करना है। सो दिस इज द सिंपल मेथड। 3 रूल, बैन किंग 4 रूल, आपका किंग और पॉन के पीछे है या फिर पॉन और किंग सेम रैंक में है, और अगर ब्लैक ने डिस्टेंस अपोजिशन या क्लोज अपोजिशन ले लिया तो मैटर नहीं करता किसका मूव है, गेम ड्रॉ रहेगा ऑलवेज इफ ब्लैक प्ले प्रिसाइसली एंड ही नो अबाउट थ्योरी। और अगर आपका किंग पॉन से एक स्टेप आगे है, एक स्टेप मीन्स तीनों फाइल्स, पॉन का सेम फाइल, बोथ एडजेसेंट फाइल, यहाँ पे हमेशा 3 स्क्वायर का बात होगा, 3 फाइल्स का बात होगा, पॉन का सेम फाइल और बोथ एडजेसेंट फाइल लेफ्ट और राइट। सो उन तीनों स्क्वायर पे पॉन अगर एक किंग एक स्टेप आगे है, मीन्स यहाँ और यहाँ, इन तीनों में कहीं पर भी किंग है, और अगर ब्लैक ने क्लोज अपोजिशन को मेंटेन कर लिया तो गेम ऑलवेज ड्रॉ होगा, क्योंकि और अगर पॉन से एक स्टेप आगे है और ब्लैक का किंग अपोजिशन में है लेकिन मूव ब्लैक का है, तो आप की स्क्वायर को एक्सेस कर सकते हो विद वाया आउट फ्लैंकिंग। 3rd रूल, पॉन से अगर आपका किंग 2 स्टेप आगे है, बोथ 3 स्क्वायर्स, उसमें भी 3 स्क्वायर काउंट करेंगे, ठीक है, सेम फाइल और दोनों एडजेसेंट फाइल, उन तीनों स्क्वायर्स पे अगर आपका किंग कहीं पर भी आया तो वो गेम विन हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद में आपको कंटिन्यू की स्क्वायर को मेंटेन रखना है और अपोजिशन को मेंटेन रखना है, तो गेम विन हो जाएगा। लास्ट कि जब पॉन किंग 6 रैंक पे आपका पहुंच गया अपोजिशन को मेंटेन करते करते, और फिर उसके बाद आप विदाउट थिंकिंग पॉन को पुश कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो पॉन ऑटोमेटिक प्रमोट हो जाएगा और उसके बाद में आपको लास्ट में अफेक्ट करना पड़ेगा। सो हियर वन ऑफ पोजिशन इन